Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Hafiz Moinuddin, Associate Professor of Anatomy. Today I will deliver my another lecture of General Embryology, and today's topic is the cell division. You might have heard the word mitosis in your previous knowledge, and in mitosis you are well aware it is a process by which one cell divides, giving rise to two daughter cells that are genetically identical to the parents. Understand? So mitosis is a process of cell division in which one cell divides, give rise to two daughter cells that are genetically identical to the पेरेंट सेल. इसका मतलब ये बेटे कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए पेरेंट सेल में होगी वही अमाउंट ऑफ डीएनए और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम वो डॉटर सेल में होगी. ठीक है बेटे. ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कंप्लीट सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. अंडरस्टैंड बेटे. कंप्लीट सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम हर डॉटर सेल के अंदर आएगा. और याद रखिएगा, जब भी एक सेल ने माइटोसिस स्टार्ट करनी है, माइटोसिस के अंदर जाना है बेटे, बिफोर अ सेल एंटर्स द माइटोसिस, ये हर सेल हर क्रोमोसोम की उसके अंदर ड्यूटी है. ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स इस डीएनए बेटे. कोई भी सेल जब माइटोसिस में जाएगा बेटे तो जाने से पहले ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए बेटे. हर क्रोमोसोम अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा बेटे, डबल करेगा. ड्यूरिंग दिस रेप्लिकेशन फेज क्रोमोसोम बिकम्स एक्सट्रीमली लॉन्ग. दे स्प्रेड डिफ्यूजली थ्रू द न्यूक्लियस बेटे. दे कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड बाय द लाइट माइक्रोस्कोप. याद रखिएगा, जो मेन इवेंट है जो बच्चों को बाद का आइडिया नहीं होता कि किस तरह से जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, किस तरह से अमाउंट ऑफ डीएनए एक जैसी रहेगी जब एक सेल डिवाइड होगा. तो याद रखिएगा, कोई भी सेल बिफोर अ सेल एंटर्स द माइटोसिस ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए बेटे. याद रखिएगा बेटे, ये एक इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है माइटोसिस का बेटे. अंडरस्टैंड? अच्छा, आपको याद है बेटे, ऑनसेट ऑफ माइटोसिस बेटे एक फेज से स्टार्ट होती है जिसको बेटा प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस कहेंगे बेटे. इस प्रोफेज के अंदर बेटे क्रोमोसोम बिगिंस टू कॉइल, कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडेंस. ठीक है बेटे. और दीज इवेंट्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ प्रोफेज बेटे. प्रोफेज के अंदर क्या होगा बेटे कि जो ही क्रोमोसोम कॉइल होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे बेटे, और कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे. उस फेज़ के अंदर जो माइटोसिस की फेज़ होगी बेटे वो प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस हो जाएगी बेटे. ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल. याद रखिएगा, ये जो लंबे लंबे जो आपको थ्रेड नज़र आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं बेटे, ये ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ बेटे, ये एक क्रोमोसोम है बेटे. ये ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल, ठीक है बेटे, सब यूनिट्स. ये पैरेलल सब यूनिट्स हैं, इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं बेटे, क्रोमेटिड्स. और ये सेंटर में एक से दूसरे के साथ जुड़े हैं जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं बेटे. तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम है बेटे. जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये होगा तो एक ही क्रोमोसोम, लेकिन डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम हो जाएगा बेटे. ठीक है बेटा. तो ये थ्रू आउट द प्रोफेज द क्रोमोसोम कंटिन्यूज. याद रखिएगा, थ्रू आउट द प्रोफेज क्रोमोसोम क्या होंगे बेटे? कंटिन्यू टू कंडेंस, शॉर्टन एंड थिकन. ठीक है बेटे. जो ही प्रोफेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम
जो हैं बेटे ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और थिकन होना शुरू हो जाते हैं बेटे, ठीक है। लेकिन मेटाफेज से ज़रा पहले बेटे ओनली एट प्रो मेटाफेज क्रोमाटिड बिकम डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है बेटे। उस वक़्त पहचाने जाएंगे जब मेटाफेज स्टार्ट होने लगी होगी प्रो मेटाफेज के फेज़ में। उससे पहले बेटे ये डिस्टिंग्विशेबल इतने नहीं होते बेटे, ठीक है बेटे। ये पहले सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम से बेटे, उसके बाद ये आप देख सकते हैं प्रो मेटाफेज में बेटे जो सेंट्रियोल हैं इनिशियली वो एक साइड पे था, फिर वो डिवाइड हो गए, फिर बेटे दोनों पोल्स पे चला जाएगा बेटे और स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए वो आपस में कनेक्टेड होंगे बेटे। और फिर ड्यूरिंग मेटाफेज बेटे द क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द इक्वेटोरियल प्लेट। सेंटर में बेटे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द थी बेटे, ये वाली मेम्ब्रेन बेटे ये अल्टीमेटली डिज़ोल्व हो जाएगी बेटे और क्रोमोसोम बेटे सेंटर में आ जाएंगे बेटे, इक्वेटोरियल ऑफ द सेल, इक्वेटर उनके सेंटर में आ जाएंगे बेटे। एंड देयर डबल स्ट्रक्चर इज क्लियरली विजिबल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका डबल स्ट्रक्चर बेटे, ये डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है बेटे जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है बेटे। ये इनका शॉर्ट आर्म है, ये इनका लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम है बेटे, ये शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम है। और यहाँ पे ये डबल स्ट्रक्चर वाज़े हो जाएंगे बेटे जब वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाइन अप हो जाएंगे बेटे, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। और बेटे ईच इज़ अटैच्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंट्रोमियर टू द सेंट्रियोल बेटे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ज़रिए बेटे ये सेंट्रियोल्स के साथ अटैच्ड है बेटे और यहाँ पे जो इनका सेंट्रोमियर है उसके साथ आके ये अटैच हो जाती हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटे। और यहाँ पे जब ये आके मिलेंगी माइक्रोट्यूब्यूल तो ये माइटोटिक स्पिंडल कहलाएंगी बेटे, माइटोटिक स्पिंडल बेटे। तो याद रखिएगा माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं बेटे, ये सेंट्रियोल से आ रहे हैं बेटे और कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स पे बेटे। फिर क्या होगा बेटे, सून द सेंट्रोमियर बेटे of the chromosome divides, soon the centromere of each chromosome divides बेटे, marking the beginning of another phase बेटे जिसको हम एनाफेज बोलेंगे। अब ये जो माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है बेटे, इन्होंने सेंट्रोमियर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। वही डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम अगेन सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हो जाएगा और सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो जाएगा बेटे। हाफ ऑफ द क्रोमोसोम विल सेपरेट on one side and half will on to the other side and this will marks the beginning of anaphase बेटे। और followed by the migration of बेटे chromosomes to the opposite pole of the spindle बेटे, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाएंगे बेटे माइटोटिक स्पिंडल के ज़रिए। और जब ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे तो फिर बेटा यहाँ पे एक नई फेज़ स्टार्ट हो जाएगी जिसको टीलोफेज कहेंगे बेटे। क्रोमोसोम्स यहाँ पे अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे बेटे ड्यूरिंग द टीलोफेज एंड लेंथन होना शुरू हो जाएंगे बेटे, थोड़े से अनकॉइल होंगे और थोड़े से लंबे होना शुरू हो जाएंगे बेटे, ठीक है। फिर क्या होगा बेटे, वही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनिशियली वो ख़त्म हो गई थी बेटे, वो दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाएगी बेटे। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म्स एंड
द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बेटे, यहाँ पे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा बेटे। ईच डॉटर सेल रिसीव्स हाफ ऑफ ऑल द डबल क्रोमोसोम्स मटीरियल एंड दस मेंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल बेटे। आपको याद होगा यहाँ पे वही मदर सेल जो इनिशियली माइटोसिस जिसने स्टार्ट करनी थी बेटे, उसी तरह की ये सेल्स की शेप आ जाएगी कि हाफ ऑफ डॉटर सेल में से रिसीव हाफ ऑफ ऑल द डबल क्रोमोसोम बेटे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इन सेल्स ने फर्दर माइटोसिस स्टार्ट करनी है तो पहले ये अपना डीएनए रेप्लिकेट करेंगे बेटे, फिर ये माइटोसिस के अंदर जाएंगे। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ द माइटोसिस। इसमें जौन सी बेटे फेजेस आती हैं आपको मैंने बताई हैं। प्रोफेज है, मेटाफेज है, और मेटाफेज से जस्ट पहले एक प्रोमेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है, और अल्टीमेटली उस टीलोफेज के ज़रिए सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में बेटे। इसके बाद अनदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन बेटे, ठीक है, जिसको हम मियोसिस बोलते हैं बेटे। मियोसिस याद रखिएगा स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है बेटे, दैट इन्वॉल्व्स 2 माइटोटिक सेल डिवीजन्स बेटे। हम कलेक्टिवली नाम तो लेते हैं मियोसिस का, लेकिन इसके अंदर 2 तरह की सेल डिवीजन होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इट टेक प्लेस इन जर्म सेल्स ओनली। जो दूसरा करेक्टरिस्टिक पॉइंट है बेटे मियोसिस का, कि ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होती है बेटे। ठीक है, और याद रखिएगा अगर MCQs आते हैं कि विच पार्ट ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ओनली इन द जर्म सेल, तो याद रखिएगा मियोसिस बेटे ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होती है बेटे। लेकिन माइटोसिस जो है वो बाकी सारे जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं उनमें होती है बेटे। सो डिप्लॉयड जर्म सेल्स गिव राइज टू हैप्लॉयड गैमीट्स। याद रखिएगा डिप्लॉयड जर्म सेल गिव राइज टू हैप्लॉयड गैमीट, यानी कि जो नॉर्मल अमाउंट DNA की होती है जर्म सेल्स में, वो अल्टीमेटली हाफ रह जाती है बेटे जर्म सेल्स में, हैप्लॉयड रह जाते हैं। हैप्लॉयड का मतलब है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड DNA जो हैप्लॉयड में रह जाता है बेटे। डिप्लॉयड जर्म सेल्स गिव राइज टू हैप्लॉयड गैमीट्स बेटे। हैप्लॉयड गैमीट्स कौन कौन से हैं? स्पर्म एंड oocyte। हमने माइटोसिस में देखा था बेटे, एज इन माइटोसिस मेल एंड द फीमेल जर्म सेल्स एट द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस 1। याद रखिएगा मियोसिस 1 ऑलमोस्ट मिलती जुलती है बेटे माइटोसिस से। ठीक है, मियोसिस 1 मिलती जुलती है माइटोसिस से बेटे। मियोसिस 1 में उसी तरह की थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो माइटोसिस में है। वो क्या थी? हमने कहा था कि रेप्लिकेट देयर DNA। ठीक है बेटे, जो ही मेल एंड द फीमेल जर्म सेल्स एट द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, जो ही मियोसिस ऑफ 1 बेटे शुरू होने लगेगी, मेल एंड द फीमेल जो जर्म सेल्स हैं उनके जो क्रोमोसोम्स हैं बेटे वो अपना DNA रेप्लिकेट कर लेंगे। ठीक है, डबल कर लेंगे बेटे, सो दैट ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स इज डुप्लीकेटेड इनटू सिस्टर क्रोमाटिड्स। ठीक है बेटे, डबल स्ट्रक्चर्ड जो क्रोमोसोम होंगे बेटे उनमें अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाएगा बेटे। ठीक है, लेकिन इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस, हाउएवर होमोलोगस क्रोमोसोम देन अलाइन देमसेल्व्स इन पेयर, अ प्रोसेस नाउन एज साइनेप्सिस बेटे। अभी हम देखेंगे कि एज कंपेयर टू द माइटोसिस जिसमें जो इक्वेटोरियल प्लेट में वो अलाइन कर लेते हैं डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम बेटे दे अलाइन देमसेल्व्स, वो आपस में आके मिल जाएंगे बेटे और थोड़ा सा पार्ट अपना शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ
ठीक है बेटे, ओवरलैप करेंगे जिसको हम साइनेप्सिस बोलेंगे, और हम उसके ऊपर अंदर फिर देखेंगे कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है बेटे। तो व्हेन एवर देयर विल बी लेंथ वाइज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर बेटे, दे अलाइन देमसेल्फ, तो वो साइनेप्सिस कहलाएगी बेटे। तो ये मियोसिस हम पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1 बेटे। अगर यहाँ पे अगर आप देखें बेटे इस पिक्चर में, तो जिस तरह से हमने देखा था कि मियोसिस 1 में जर्म सेल्स के जो क्रोमोसोम हैं वो स्टार्ट हो गए हैं बेटे, पेयरिंग होना शुरू हो गई है बेटे, लेंथ वाइज पेयरिंग होना शुरू हो गई है बेटे। और इस लेंथ वाइज पेयरिंग में हम देखते हैं बेटे कि किस तरह से वो एक जैसे क्रोमोसोम बेटे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे कम क्लोज टू ईच अदर बेटे, फिर वहाँ पे उनका थोड़ा सा पोर्शन एक्सचेंज होता है एक दूसरे के ऊपर, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है बेटे जिसको क्याज़्मा फॉर्मेशन कहते हैं बेटे, और फिर दे पुल अपार्ट ऑफ द डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बेटे, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बेटे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में। और जब हम देखते हैं कि ये एनाफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आती है बेटे, तो ये डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जिनके ऊपर क्याज़्मा फॉर्मेशन के ज़रिए थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका होता है बेटे, दे मूव अपार्ट फ्रॉम वन एंड अदर बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनाफेज है बेटे, ये वही अमाउंट ऑफ सेल्स हैं बेटे, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, और यहाँ पे ये देखें कि किस तरह से ये डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ तक तो माइटोसिस की ही तरह का लगता है बेटे। लेकिन नेक्स्ट जो फेज आएगी मियोसिस 2 बेटे, उसमें हम देखेंगे कि डिप्लॉयड सेल्स बिकम हैप्लॉयड बेटे, डिप्लॉयड सेल्स बिकम हैप्लॉयड बेटे, और हम देखेंगे कि किस तरह से मियोसिस में हमने देखा, मियोसिस इज द सेल डिवीजन दैट टेक प्लेस इन जर्म सेल्स ओनली। याद रखिएगा बेटे, सिर्फ जर्म सेल्स में होती है, मतलब ये कि स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ द मेल एंड oocyte ऑफ द फीमेल बेटे, टू जनरेट मेल एंड द फीमेल गैमीट्स, दैट इज स्पर्म एंड द एग रिस्पेक्टिवली। मियोसिस रिक्वायर्स 2 सेल डिवीजन, ठीक है बेटे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द हैप्लॉयड नंबर, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे बेटे, सिंगल स्ट्रक्चर्ड होंगे बेटे। एज इन माइटोसिस मेल एंड द फीमेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी oocytes बेटे, एट द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस 1 दे रेप्लिकेट देयर DNA, मैंने अभी बताया बेटे, जस्ट लाइक माइटोसिस they replicate their DNA so that each of the 46 chromosome is duplicated into sister chromatids बेटे, वो डबल स्ट्रक्चर्ड हो जाए बेटे। इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस में पहले बता चुका हूँ बेटे, however homologous chromosomes then align themselves बेटे, ये देखें homologous chromosome they align themselves बेटे in pairs, a process called synapsis बेटे, and during this process the pairing is exact। याद रखिएगा, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड है बेटे, ये जो पेयरिंग है ये एग्जैक्ट है एंड पॉइंट टू पॉइंट है बेटे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर XY क्रोमोसोम। बाकी सारे क्रोमोसोम में पेयरिंग पॉइंट टू पॉइंट होगी, एग्जैक्ट मैच होगी जीन्स की बेटे, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है, X एंड Y क्रोमोसोम है, उनमें ये नहीं होगी उस तरह से। होमोलोगस पेयर देन सेपरेट इनटू 2 डॉटर सेल्स, देयर बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है बेटे, फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। शॉर्टली देयर आफ्टर meiosis 2 separates sister chromatids, each gamete then contain 23 क्रोमोसोम बेटे, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखें बेटे ये किस तरह से 2 क्रोमोसोम में डिवाइड होगा। 1 सेल बेटे, ईच सेल कंटेन 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बेटे। ठीक है बेटे, यहाँ तक ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। और यहाँ पे देखें बेटे सेल कंटेन्स 23 सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बेटे, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे बेटे। ईच सेल हैप्लॉइड सेल बनाएगा बेटे। ठीक है, सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम सेकंड मियोटिक डिवीजन बेटे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटे? अच्छा, अब मियोसिस में जो हमने अभी डिस्कस किया, जस्ट इसकी रेपिटेशन है बेटे कि मियोसिस में पेयरिंग इज एग्जैक्ट एंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेप्ट फॉर एक्स वाई। ठीक है बेटे, एक्स वाई कॉम्बिनेशन बेटे। सारे के सारे जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, उनके अंदर पेयरिंग एग्जैक्ट होगी बेटे और पॉइंट टू पॉइंट होगी, स्वाय उनके जिनमें सेक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। होमोलोगस पेयर देन सेपरेट्स इनटू 2 डॉटर सेल। वी हैव जस्ट शोन यू देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड बेटे। हैप्लॉयड इसलिए चाहिए होगा मियोसिस में बेटे कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मदर साइड एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द फादर साइड। तो फिर ये दोबारा से डिप्लॉयड हो जाएगा, लेकिन इसलिए यहाँ पे हैप्लॉयड करना ज़रूरी है। शॉर्टली देयर आफ्टर मियोसिस 2 सेपरेट्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड ईच गैमीट देन कंटेन 23 क्रोमोसोम्स बेटे। ठीक है बेटे, हमने देखा कि मियोसिस 2 में 23 सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स हो जाते हैं बेटे। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बेटे कि मियोसिस 1 के फीचर्स बताएं बेटे। ठीक है, तो इसमें पहला फीचर्स आएगा क्रॉसिंग ओवर का बेटे। क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस ओवर इट इज द क्रिटिकल इवेंट्स इन मियोसिस 1। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और क्रिटिकल है बेटे, थोड़ा सा अहमियत वाला है, नाजुक इवेंट है क्रॉसिंग ओवर। इसी की अगर एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी तो यहाँ पे फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाएंगी बेटे। क्रॉसिंग ओवर इट इज़ अ क्रिटिकल इवेंट्स इन मियोसिस 1 एंड इट मीन्स देयर विल बी इंटरचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स बेटे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब अलाइन करेंगे देमसेल्व्स, ठीक है बेटे, पेयरिंग होगी तो उनका थोड़ा सा सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, वहाँ पे बेटे इंटरचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स होंगे बेटे। और ये किन में होगा? सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा। याद रखिएगा बेटे, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा, एक जैसे क्रोमोसोम में होगा। सेगमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ब्रेक्स and are exchanged as homologous chromosomes separates बेटे। वहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स का टूट जाएगा बेटे, ब्रेकआउट हो जाएगा और वो एक्सचेंज हो जाएगा दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, जो ही वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे बेटे। एज सेपरेशन अकर्स, पॉइंट ऑफ इंटरचेंज आर टेम्पररीली यूनाइटेड एंड फॉर्म एन एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्याज़्मा बोलेंगे बेटे। क्या बोलेंगे? क्याज़्मा। और जो ही ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलहदा होने लगेंगे बेटे, तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ इंटरचेंज आर टेम्पररीली यूनाइटेड बेटे, थोड़ी सी देर के लिए वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे एंड फॉर्म एन एक्स लाइक स्ट्रक्चर बेटे, जिसको हम क्याज़्मा बोलते हैं बेटे। क्याज़्मा भी हमने आपको पीछे में पिक्चर में दिखाया था कि किस तरह से क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं बेटे। याद रखिएगा बेटे, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्रॉसओवर विद 1 or 2 पर क्रोमोसोम्स विद ईच मियोटिक 1 डिवीजन। ठीक है बेटे, याद रखिएगा, एक ही जगह से क्रॉसिंग ओवर नहीं होती बेटे, अबाउट 30 to 40 सेगमेंट्स जो बेटे क्रॉस ओवर होते हैं बेटे विद 1 or 2 पर क्रोमोसोम बेटे। और
इसका मतलब ये बेटे कि जो भी क्रॉसिंग ओवर का सेगमेंट्स है बेटे, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्रॉसिंग ओवर विद 1 or 2 per chromosome बेटे. With each meiotic one division are most frequent between genes that are far apart on a chromosome. जो जीन्स एक दूसरे से ज़रा फासले पे होंगे, ठीक है बेटे, एक दूसरे से ज़रा दूर होंगे, उनके अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्रॉसिंग ओवर होती है बेटे. ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर कितनी होती है बेटे? देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्रॉस ओवर विद 1 or 2 पर क्रोमोसोम बेटे. ठीक है, हर क्रोमोसोम के ऊपर 1 या 2 क्रॉसिंग ओवर होती है बेटे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही जगह पे क्रॉस ओवर कर लिया, एक से ज़्यादा जगह पे भी वो क्रॉसिंग ओवर करके अपने जीन्स को एक्सचेंज कर सकता है बेटे. Another very important question for exam point of view बेटे, what are the results of meiotic division? पहला रिजल्ट क्या होगा बेटे? या आउटकम रिजल्ट और आउटकम ऑफ meiotic division बेटे, इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाएगी बेटे. ठीक है बेटे, इन्हांस टू दिस मियोसिस. ठीक है बेटे, मियोसिस की जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसकी क्या खासियत है बेटे? इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाएगी. फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूट्स जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटे. और तीसरा जो इसका रिजल्ट होगा वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है बेटे, टू द डॉटर सेल्स. ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगी बेटे क्रोमोसोम्स की, टू द होमोलोगस क्रोमोसोम्स की टू द डॉटर सेल बेटे. रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ meiotic division. Each germ cells contains haploid number of chromosome बेटे, so that at fertilization diploid number of chromosomes is restored बेटे. ठीक है, ये लास्ट वन वाला बेटे आपने क्या इसमें कहा है बेटे कि ईच जर्म सेल्स कंटेन्स हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है बेटे, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द फादर साइड बेटे, और हाफ फ्रॉम द मदर साइड. व्हेन दे विल ज्वाइन टुगेदर 46 क्रोमोसोम विल बी रिस्टोर्ड बेटे. ठीक है, तो बेटे ये रिजल्ट्स ऑफ meiotic डिवीजन है, ये आपको आने चाहिए और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. पोलर बॉडीज क्या चीज़ है बेटे? हमने देखा कि ड्यूरिंग मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स. ठीक है बेटे, एक प्राइमरी oocyte जो है बेटे वो 4 डॉटर सेल्स में गिव राइज होगा बेटे, ईच विद 22 + 1 X क्रोमोसोम बेटे. ठीक है, और उन सारे जो डॉटर सेल्स में से ओनली वन ऑफ दीज डिवेलप्स इनटू मैच्योर गैमीट. ठीक है बेटे, सिर्फ एक डेवलप होगा मैच्योर गैमीट में. हाउएवर द oocyte, द अदर 3 पोलर बॉडीज रिसीव लिटिल साइटोप्लाज्म एंड डीजेनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट. ठीक है, सिर्फ एक बनेगा, बाकी जो होंगी सेल्स डॉटर सेल वो पोलर बॉडीज कहलाएंगी, क्योंकि उनके अंदर वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म रह जाएगा जो कि उनके आगे डेवलप होने के लिए बहुत थोड़ा होगा, बहुत कम होगा, और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये डीजेनरेट कर जाएंगी. लेकिन एज कंपेयर टू स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सिमिलरली 1 स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स, 2 with 22 + 1 X क्रोमोसोम्स एंड 22 + 1 Y क्रोमोसोम्स. ठीक है बेटे, लेकिन इन कंट्रास्ट टू द oocyte all 4 develops into mature gametes. वहाँ पे हमने देखा कि oocytes में एक डेवलप करेगा बेटे, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाएंगे. लेकिन एज कंपेयर टू द मेल यहाँ पे चारों के चारों डेवलप करेंगे बेटे, 2 22 + 1 X क्रोमोसोम्स के साथ, और बाकी 2 22 + 1 Y क्रोमोसोम्स के साथ बेटे. अंडरस्टैंड? आप यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बेटे
कि यहाँ तक तो बेटे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन थी बेटे, ठीक है, और यहाँ से फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन में किस तरह से 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ईच सेल डिवाइड इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स बेटे। पहली मियोटिक डिवीजन में oocytes के अंदर प्राइमरी oocyte आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन बेटे, एक के अंदर ज़्यादा अमाउंट आ जाती है बेटे जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और दूसरे में लिटिल अमाउंट रह जाती है बेटे जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं बेटे। यहाँ पे थोड़ी अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रह जाती है, डीएनए रह जाती है। फिर ये सेकेंडरी oocyte फिर 2 में डिवाइड हो जाता है बेटे सेकंड पोलर बॉडीज़ में। मेच्योर oocyte 22+1x है बेटे, और यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज हैं। इनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स तो उतनी ही रहती है बेटे 22+1x इन ईच, लेकिन ड्यू टू अमाउंट लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ये डीजनरेट कर जाते हैं बेटे। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द मेल अगर देखें आप बेटे कि यहाँ पे सेल कंटेन 46 डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बेटे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बेटे, डीएनए रेप्लिकेट किया बेटे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है बेटे 23 डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आ गए, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। और यहाँ तक ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन थी, अब सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गई है बेटे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ईच डॉटर सेल विल बी हैप्लॉयड मीन्स 23 सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, 2 एक्स होंगे मेल में और 2 वाई में बेटे वो डेवलप करेगा क्रोमोसोम्स, ठीक है। 22+1x क्रोमोसोम, 22+1y क्रोमोसोम, और ये स्पर्मेटेड्स कहलाएंगे बेटे, ठीक है। तो इस तरह से बेटे फर्स्ट एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन जर्म सेल्स में बेटे होती है। दैट्स ऑल फॉर बेटे माइटोसिस एंड द मियोसिस इन द जर्म सेल्स बेटे। ये हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच बेटे।